नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बच्चों के लिए भी जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन। फाइजर बायोएनटेक ने शुरू किया बच्चों पर ट्रायल। जी हां, कोरोना वायरस की दुनिया की हर उम्र के व्यक्ति को संक्रमित किया है। फिलहाल इस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ वयस्कों के लिए लगाई जा रही है। वयस्कों में जहां कोरोना वायरस होने के आसार ज्यादा हैं, वहीं अभी तक बच्चों में इसके गंभीर परिणाम होने की उम्मीदें बेहद कम है। हालांकि कई लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उनके बच्चों को कोरोना की वैक्सीन कब लगेगी, इसी सवाल का जवाब दिया है फाइजर बायोएनटेक ने। फाइजर बायोएनटेक के प्रयास सफल रहे तो जल्द ही बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। अमेरिका का दावा। निर्माता कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि साल 2022 के शुरुआती दिनों में कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए भी आ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्विटर, फेसबुक समेत सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कानून के दायरे में करेंगे काम। 3 महीने में लागू होंगे सख्त नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में लाने के लिए नियम जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट आ रहा है कि जो किसी तरह से भी सभ्य नहीं कहा जा सकता। मीडिया की आजादी के नाम पर कभी भ्रामक तो कभी अश्लीलता फैलाना या फिर कभी किसी का आस्था, किसी के धर्म या किसी की निजता से सेंध लगाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार ने नकेल कसी है, क्योंकि सरकार के पास सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतें लगातार आ रही थीं। उन्होंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा और देश के कानून का सम्मान करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद ही ऐसे कायदे बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश के कानून को, लोगों के अधिकार का हनन न हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुराफाती सामग्री डालने वालों का नाम उजागर करना होगा। फेक या गैर कानूनी कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा और जो लोग भ्रामक सामग्री डाल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रात में ट्रेन यात्री नहीं कर पाएंगे मोबाइल चार्ज। जानिए क्या है रेलवे में नई व्यवस्था। जी हां, ट्रेनों में अब रात में यात्री चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिलेगी। रात 11 बजे से पहले सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे यात्री चाहकर भी फोन चार्ज नहीं कर सकेंगे। इस नियम से रात में यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल ब्लास्ट करने की आशंका भी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें यात्रियों को रात भर फोन चार्जिंग करने में असुविधा होगी। दरअसल रेल यात्रा के दौरान अक्सर यात्री फोन में ही मशगूल रहते हैं। इसके लिए वो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ढूंढते हैं और फिर चार्जिंग पॉइंट पे लगाकर अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं। इसी अवस्था में अक्सर यात्री सो जाते हैं, ऐसे में उनके फोन चोरी हो जाते हैं। साथ ही ट्रेन में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब रात में ट्रेनों के अंदर चार्जिंग पॉइंट में बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। ज्यादातर ट्रेनों में इसे प्रभाव कर दिया गया है। जो बची हैं उनमें भी जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे हादसे में कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो याद रखना होगा 16 डिजिट का कार्ड नंबर। अमेजॉन, जोमैटो की नेटफ्लिक्स तक ऑनलाइन पेमेंट होगा थकाऊ। जी हाँ, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर 16 अंकों का होता है और हर कोई इसे याद नहीं रख सकता। खासकर ज्यादातर लोग एक से ज्यादा कार्ड का उपयोग करते हैं, जैसे में याद रखना मुश्किल है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। हाँ, एक विकल्प हो सकता है कि आप जहां भी जाएं कार्ड को साथ लेकर जाएं, क्योंकि आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है जो बताती है कि ऑनलाइन मर्चेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट और पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन ग्राहक के कार्ड डिटेल्स को स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी। ये नियम अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल पे, पेटीएम, नेटफ्लिक्स आदि पर लागू होंगे। यानी कि ये कंपनियां आपके कार्ड नंबर और उसकी डिटेल्स को स्टोर नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको अपना सीवी दर्ज कराने के बजाय अपने सभी कार्ड विवरण जैसे नाम, कार्ड नंबर और कार्ड की वैलिडिटी दर्ज करनी होगी। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक ये नई गाइडलाइंस जल्दी शुरू कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से कहा, सरकारी एजेंसी डराने की कोशिश करे तो अफसरों को बंधक बना लो। जी हाँ, किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। टिकैत ने कहा कि किसानों को मजदूर बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि अगर कोई सरकारी एजेंसी किसानों को डराने की कोशिश करे तो उन्हें बंधक बना लो। इस दौरान टिकैत ने 26 जनवरी की घटना का भी जिक्र किया। टिकैत ने कहा कि एक पाइप पर धार्मिक झंडा लगा दिया तो क्या पाप कर दिया। लाल किला तो सरकार पहले ही बेच चुकी। उन्होंने हरियाणा के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सीएम खट्टर ने हिम्मत है तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर कर दिखाएं। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित कर रही है।
मुहिम में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने जब किसान आंदोलन का समर्थन किया और विधानसभा में कृषि कानूनों के विरोध में आवाज उठाई तो सरकार ने आयकर विभाग की छापेमारी करवा दी। लेकिन अब बलराज या अन्य किसी नेता के घर पर कोई भी विभाग छापेमारी करने आए तो उनके अधिकारियों को बंधक बना लेना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर सिक्कों से बना देकर चौंक गए लोग, हजारों कॉइन का हुआ इस्तेमाल। जी हां, राम मंदिर निर्माण का कार्य अयोध्या में तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इस भव्य मंदिर के तैयार करने में कम से कम 3.5 साल का वक्त लगेगा। इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अलग नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर बेंगलुरु के एक संगठन ने राम मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो कि बेहद अनोखा है। दरअसल ये स्ट्रक्चर सिक्कों का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। जी हाँ, एक और 5 रुपए के सिक्कों से एक बड़ा सा राम मंदिर का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जिसे देख लोग अब अचंभित हैं और संगठन की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर का ये स्ट्रक्चर राष्ट्र धर्म ट्रस्ट ने बैंगलोर सिटी के लालबाग वेस्ट गेट के पास बनाया है, जो कि बेहद विशाल है। इस स्ट्रक्चर में केवल 1 और 5 रुपए के सिक्कों का ही इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 60,000 सिक्कों का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फटाफट खरीद डाले इलेक्ट्रिक सामान, अगले महीने से बढ़ जाएंगे एसी, फ्रिज, एलईडी के दाम। जी हां, अगर इन गर्मियों में आप एयर कंडीशनर या फ्रिज या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो फौरन खरीद डालें, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही हैं। कच्चे माल की कीमतों में इजाफे के चलते ये बढ़ोतरी हो रही है। एलईडी टीवी की कीमतें अगले महीने में बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से ओपन सेल पैनल ग्लोबल मार्केट में एलईडी टीवी 35% तक महंगे हो गए हैं। पैनासोनिक, हायर और थॉमसन जैसे ब्रांड की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए अगले महीने में टेलीविजन की कीमतें 2,000 से 3,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। सप्लाई में कमी और अन्य कारणों से टीवी पैनल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और 2 गुने से ज्यादा पहुंच गई हैं। उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों ने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले जनवरी में भी कई कंपनियों ने एम्प्लॉयंसेस के दामों में 20% तक की बढ़ोतरी की थी। एसी बनाने वाली कंपनियां कीमत में 4 से 6% की बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें, सरकार कर रही है इस विकल्प पर विचार। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यदि केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के दायरे से ले आए तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके संकेत भी दिए हैं। जीएसटी की उचित दर पर भी पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती हैं। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। सरकार की दरें इतनी ज्यादा हैं कि 35 रुपए का पेट्रोल विभिन्न राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रहा है। इस पर केंद्र ने क्रमशः 32 रुपए लीटर और 31 रुपए लीटर का उत्पादन शुल्क लगाया है। ये तब है जबकि देश की जीएसटी लागू है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। तब राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। अब सीतारमण ने ईंधन की कीमतें नीचे लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त सहयोग का आह्वान किया है। सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी से भी कम हो जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान स्कीम के तहत 2,000 रुपए की किस्त के साथ मिलेगी आसान लोन की सुविधा। जारी किए गए नए निर्देश। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन भी किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, राज्य सरकार उन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी अनिवार्य तौर पर बनाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों के लिए खेती के काम के लोन लेना आसान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मोबाइल ऐप यूपी पीएम किसान केसीसी लॉन्च किया है। इसके जरिए किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी किसान वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए केसीसी बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, वो भी अपना आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक किसान के लिए केसीसी आवेदन के लिए पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। किसान को बैंक खाता व जमीन का विवरण भरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केजरीवाल सरकार का फरमान 6 माह में सभी सरकारी वाहनों को बनाना होगा इलेक्ट्रिक। जी हां, दिल्ली सरकार की सभी विभागों को अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा। इस दिशा में केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली अब भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेकर देश और दुनिया के अन्य शहरों में भी प्रदूषण से लड़ाई को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को काफी गंभीरता से लेना जरूरी है। अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के अंतर्गत ये आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चालित सभी वाहनों के बदले 6 माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहार के पहले मिक्सर और नमकीन के दाम 30% तक बढ़ेंगे। जी हां, खाद्य सामग्रियों के साथ
साथ ही होटलों में मिलने वाले मिक्सचर, नमकीन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। बताया जा रहा है कि खाद्य तेलों की कीमतों को बढ़ोतरी के चलते इनके दामों में बीते साल की अपेक्षा 30% तक बढ़ोतरी हो गई है। खाद्य तेलों के साथ ही इन दिनों चना दाल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बीते साल होटलों में 225 से 250 रुपए किलो तक के मिलने वाला नमकीन मिक्सचर इस साल 270 रुपए से लेकर 320 रुपए किलो के पे उपलब्ध है। कुछ बड़े मिष्ठान भंडारों में तो इनकी कीमत और अधिक है। हालांकि मिष्ठानों की कीमतों में तेजी नहीं आई है। होटल संचालकों का कहना है कि अब त्योहार के चलते इनकी मांग भी बढ़ने लगी है। साथ ही खाद्य तेलों की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी ही कीमतों में तेजी के पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।